नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 8 से ये वीडियो बनाया जा रहा है। साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम लोग रिवीजन की ओर है और मेरे पास अभी काफी टाइम है। तो क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो एज है वो टीनेजर्स का एज है। ये बच्चे किशोर हैं, किशोरी हैं, इनका उम्र 12 वर्ष से 15 वर्ष 16 वर्ष के बीच में है। ये लोग पढ़ने से बहुत ज्यादा कतराते हैं, पढ़ाई से भागते हैं। टीचर कुछ कह दिए तो बुरा मान गए, गुस्सा कर लिए, पेरेंट्स पे भी गुस्सा कर लिए। इस एज में इन बच्चों के लिए इसका जो दोस्त है वो ये क्या है, ईश्वर है। वही अमृत है इसके लिए, वही इसका बेस्टी है और वही इसके लिए सब कुछ है। लेकिन इनको ये समझना होगा कि इसका जो दोस्त है और उसका जो दिमाग है और इसका जो दिमाग है दोनों का सेम है। वैसा नहीं है कि वो फरिश्ता है, वो वही सलाह देगा जो कर रहा है। तो कभी कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इस स्थिति में बच्चे को आज थोड़ा सा हम कुछ अपने सिलेबस से, अपने साइंस के टॉपिक से हट के थोड़ा सा साइकोलॉजी की ओर चलते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरह का बच्चा पढ़ता है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में किस तरह का बच्चा पढ़ता है। तो तीन तीन ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है उस चीज को देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, माता पिता चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े और उस बच्चे को अच्छा टीचर्स, अच्छा स्कूल, अच्छा कोचिंग और अच्छा ट्यूशन जो है दिलवा रहा है, ठीक है। और बच्चा जो है पढ़ने का कोशिश कर रहा है, बच्चा पढ़ भी रहा है। यहाँ पे जो पढ़ने का रेशियो होगा वो रेशियो को हम लोग देखेंगे। दूसरा, क्योंकि समाज में शुरू से पढ़ने लिखने का परंपरा चला आ रहा है। लोग पढ़ता लिखता है, अमीर बनता है, नौकरी होती है, उनका समाज में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा मिलता है, ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए भी बच्चे को पढ़ाया जाता है। इसका भी रेशियो अपने को समझना होगा। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज को समझना है, स्वयं स्टूडेंट जो है पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और कुछ शिक्षा के माध्यम से बेहतर करना चाहते हैं। तो ये तीन अलग अलग मापदंड जो है हम आपको बताए। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए आप पढ़ रहे हैं। समाज चूंकि शुरू से पढ़ाई की ओर ध्यान दिया है तो माता पिता भी उसी में आते हैं, तो हम लोग पढ़ लिख के कुछ करते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। और तीसरा, जब हम स्टूडेंट खुद चाहते हैं कि पढ़ना है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, बहुत अच्छा एथलेटिक्स स्पोर्ट्समैन बनना है, तब हम चाहते हैं कुछ करें। ये जो आप देख रहे हैं इसका जो रेशियो है ये है 50% का। इस स्थिति में आप 50% ही पढ़ पाएंगे और अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। और यहाँ जो है, यहाँ का जो रेशियो है वो है 90% का। तो आज हम टीचर्स, पेरेंट्स और पूरा का पूरा समाज परेशान है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है। माता पिता चाह रहे हैं, उसका समाज चाह रहा है, लेकिन बच्चा स्वयं नहीं चाह रहा है। इसलिए स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, विद्यालय नहीं पढ़ा पा रही है, मार के भी, पीट के भी, मोटिवेशन को भी लाके, अच्छे अच्छे तरकीब को भी इस्तेमाल करके। बात छोटे मोटे विद्यालय का नहीं हो रहा है, पूरे देश का रिपोर्ट आप देखिए और इस चीज को समझिए कि आज बच्चा, पढ़ने वाला स्टूडेंट किस ओर जा रहा है। ये यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे कमी है। आज बच्चा
स्वयं को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस एज में आके, 12-13 साल के एज में आके, 6 में 7 में 8 में आके, कि हमको क्या करना है, किस दिशा में चलना है। इंटरटेनमेंट अलग बात है, स्पोर्टिंग अलग बात है, ये सब तो अपने जगह है, लेकिन एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं, ये बच्चा समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि समाज में एक नए वर्ग का पदार्पण हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू। वो एक इन्फ्लुएंसर जो है, ये बहुत ज्यादा बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं। तो माता पिता और समाज और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उन सबों से निवेदन है कि इन इन्फ्लुएंसर से आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, और कम से कम ये जो 10वीं का है और 12वीं का जो बोर्ड है, यहाँ तक बच्चे को कम से कम 80-90% पूर्ण ईमानदारी के साथ पहुंचाइए, तब जाके हो पाएगा। उसके लिए सबसे कारगर चीज क्या है कि बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न करना है, बच्चे को जगाना है, बच्चे को समझाना है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ाई से क्या बदलाव ला सकते हो, तब जाके हो सकता है कि उसके अंदर का जो है एक छात्र जगे और वो बेहतर करे। इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे और बच्चे का मोटिवेशन जो है जगाते रहेंगे। पुनः मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।